हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ समांतर चतुर्भुज की आकृतियाँ दी गई है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री के कोण का निशान होता है। तो देखिए इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आधार है। आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तो ए पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है उसका आधार कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 7 चौके 28 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अब हमें ये समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी ये आधार है। आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तो बी पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई उसमें आधार है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में अब हमें ये समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो वो आधार होता है। तो देखिए इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आधार दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तब आधार दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 2.5 को 3.5 से गुणा करना, तो देखिए थोड़े समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए। तो देखिए ये 25 है और ये 35 है, 25 को 35 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 875 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे से देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 + 1 2। तो यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 8.75 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में अब हमें ये समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी आधार ये है। आधार क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 को 4.8 से गुणा करना है, तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए। 5 को 48 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 240 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया? 24.0। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे आप चाहे लिखे ना लिखे, तो ये क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में अब हमें ये समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अब इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यानी ये आधार है। तो आधार हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 को 4.4 से गुणा करना है, तो थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए। तो ये क्या है? 44। तो 2 को 44 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 88 आएगा। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या है? 8.8। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ई पार्ट में जो समांतर चतुर्भुज की आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल है 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।